नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम राजू मास्टर है और वंस अगेन आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही सुपर सब्जेक्ट लेकर आया हूं जो आप और मेरी लाइफ के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं और उसका नाम है आत्मनिर्भर रिटायरमेंट। दोस्तों, हम लोग हमेशा 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ में से गुजरते हैं। पहले जवानी, उसके बाद मिडिल एज और उसके बाद बुढ़ापा। अभी ये तीनों स्टाइल के अंदर हम लोग को अलग अलग पॉइंट के अंदर हम लोग जीते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे चालू करने से पहले ऐसी हस्तियों के नाम और आपको फ़ोटो दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि लाइफ में क्या हो सकता है। दोस्तों, आपको शायद मालूम होगा ये परवीन बॉबी, भगवान दादा, ए.के. हंगल। फ्रेंड्स, ए.के. हंगल को जब गुजर गए तब वो रोड पे मिले थे 1992 के अंदर। 100 से ज़्यादा फिल्म की थी। जो टाइम के अंदर 1 रुपये की कीमत थी तब उनको महीने का 1000 रुपये का पगार मिलता था। वो 1000 रुपये का पगार मिलता था। सबसे बेस्ट हीरो के टाइम पे उन्होंने कुछ भी नहीं बचाया और उसकी जो लाइफ थी रिटायरमेंट में 0 आ गए। दोस्तों, विमी बहुत ही अच्छी हीरोइन, आज कहाँ खो गई मालूम नहीं है और उसके बुढ़ापे के टाइम के किसी को कुछ भी नहीं पता है। भरत भूषण, दोस्तों हम लोग को सबको पता है कि ये बंदे ने हमारी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस लाया है, बट खुद की लाइफ के अंदर चेंज नहीं ला सके। ऐसी 3 और हस्तियाँ, गीतांजलि नागपाल कि जो बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की, बट एक छोटे से काम ड्रग्स के अंदर पकड़ा गई और उसकी लाइफ बहुत ही ख़राब हो गई। अचला सचदेव, बहुत सारी फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा कि माँ का रोल किया है, बट उसकी लाइफ एट द एंड बहुत ही ख़राब हो गई। थर्ड जो हीरोइन आपने देखे, मिताली, वो लास्ट टाइम जब वो पकड़ाई तो ओशीवारा में, बॉम्बे में ओशीवारा के पुलिस स्टेशन के अंदर उसको पकड़ा गया और उसने किसी की कार का कांच तोड़ के उसके अंदर से चोरी करने की कोशिश की, तभी पकड़ा गई। तो दोस्तों, हमने देखा कि ऐसी बहुत सी हस्तियां हैं जो अपने कार्यकाल के अंदर बहुत सुंदर काम किया, बहुत पैसे कमाए, बट जब उनका देहांत हुआ तब बहुत ही बुरी पोजीशन में थे। जब बहुत बुरी पोजीशन पे थे उसका कारण यही है कि दोस्तों, पैसा और पानी उसको हमेशा संभाल के रखना चाहिए। अभी बारिश का मौसम है, बहुत सारा पानी आता है, बहुत सारा पानी दरिया के अंदर बह जाता है। अभी जो बह तो जाता है बट उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो पानी कहाँ से बचेगा। दोस्तों, हमारे वहाँ पे बहुत सारे डैम हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो जो पूरा पानी जो बारिश में आता है उसको स्टोर करके हम लोग को पूरा साल देते हैं। तो पैसा भी ऐसा ही चीज़ है, जब पैसे आते हैं तब उसको कोई जगह पे स्टोर करना पड़ता है, कोई जगह पे पार्क करना पड़ता है। बट ये जो लोग देखे, हमने जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ देखी, वो लोग ने अपने पैसे जब आते थे तभी स्टोर नहीं किया। तो देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ और क्या होता है। तो व्हाई दिस हैपन। अभी ये बंदे जो है हम लोगों ने देखा वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं थे। तो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है और क्यों ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मैं आपको सिंपल 2-4 आपको क्वेश्चंस के अंदर आपको समझाऊंगा। एक स्टडी हुई थी, वो स्टडी के अंदर ऐसा बताया गया कि जो 100 बंदे हैं जिसने 25 साल की उम्र में अपना काम चालू किया और एट द एज ऑफ 65 उसने अपना काम पूरा किया। दोस्तों, यू विल बी सरप्राइज। ये देखने के बाद आपको सरप्राइज होगा और आपको ऐसा लगेगा मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, बट एक्चुअल में ये चीज़ हो चुका है कि 100 लोगों ने हमने चुना और 100 के अंदर से जो रिजल्ट आया, 100 के अंदर से 54% यानी 54% लोग ऐसे थे कि जिसको उसके या तो बेटे के वहाँ पे रहते थे, या तो सोसाइटी में रहते थे, या तो वृद्धाश्रम में रहते थे। 54%, बहुत बड़ा भाग ऐसा है कि जो 54% में आते हैं। ये परसेंटेज के बाद में सेकंड है 36%, 36 लोग तो गुजर गए थे। दोस्तों, मैं समझता हूँ बहुत नसीब वाले थे जो गुजर गए, क्योंकि गुजर जाने के बाद कोई प्रॉब्लम होता नहीं। बट दुख की बात यह है कि जो 36% लोग जो गुजर गए उसके अंदर से 50% यानी 18 लोग तो इसीलिए गुजर गए क्योंकि उसके पास मेडिकल के लिए पैसा नहीं था। दोस्तों, एक अच्छा आपको वाकया बोलता हूँ। एक जगह पे मैं मीटिंग करने गया था। मीटिंग जब खत्म हुई तो फिनेंशियल प्लानिंग के प्रोग्राम के अंदर बहुत लोग मुझे आके मिलते हैं, बातें करते हैं, मेरा फ़ोन नंबर लेते हैं और जानकारी के लिए। वो बंदे 3 जन आए मेरे पास। एक लड़का आया, उसकी माँ आई और वो लड़के की वाइफ, तीनों जन आए और मेरे को बोले कि सर मुझे आप पहले क्यों नहीं मिले। मैंने बोला सॉरी सर, क्या हो गया। और रोने लगा, बहुत उसकी आंखों में से आंसू जा रहे थे। मैंने बोला सॉरी सर, मैंने आपको कुछ बुरा बोल दिया या तो फिर मेरी मीटिंग के अंदर कुछ ऐसा हो गया जो आपको अच्छा नहीं गया। आई एम फीलिंग सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उसने बोला सर आपका कोई वाक नहीं है, बट आपने जो बोला वो एक्चुअल में मेरी लाइफ के साथ हुआ। मैंने बोला कि कैन यू टेल मी योर स्टोरी,
व्हाट वाज एग्जैक्टली हैपन, सच्ची क्या हुआ था वो बताओ। उसने बोला सर आज से एग्जैक्ट 5 साल पहले मेरे पिताजी रिटायर हुए 60 ईयर के अंदर, 60 साल के अंदर रिटायर हुए। रिटायर होने के एग्जैक्ट 4 दिन के बाद में मेरे पिताजी को अटैक आया। सुबह हम लोग चाय पी रहे थे, ऐसे चाय होते होते मेरे पिताजी गिर पड़े। हम लोग हॉस्पिटल में लेके आए। हॉस्पिटल में जब तपास हुई तब मालूम पड़ा, डॉक्टरों ने बोला कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हार्ट के अंदर बहुत बड़ा होल है, बहुत सारे चौकअप है और उनको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा और करीब करीब 6 से 8 लाख रुपए का खर्चा होगा, आपको पैसे की व्यवस्था करनी है। अभी वो जो लड़का था उसने बोला कि पूरी फैमिली सब आ गए और ऐसे टाइम पे हर फैमिली लोग आ जाते हैं। सब डिसाइड कर रहे थे कि अभी करे क्या। और उसने बोला कि मैं मेरे बाप को मरने नहीं दूंगा, कैसे भी करके मैं मेरे बाप को, कोई भी होगा कुछ भी करके मैं उनको जिंदा रखूंगा। उसने डिसाइड कर लिया। थोड़े टाइम के बाद अंदर जब उसको पिताजी को मिलने गए, पिताजी पूरी सिचुएशन समझ गए थे। उसने बोला तेरी मम्मी को बुलाओ। मैं और मेरी मदर दोनों जन मेरे पिताजी को मिलने गए। उसने बोला बेटा मेरे को मालूम है कि बहुत बड़ी चीज़ मुझे कुछ हुई है और इसके अंदर खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है। तू मुझे सच्ची सच्ची बता, एक्चुअल में डॉक्टर ने कितने रुपये का खर्चा बोला है। मुझे भी लग रहा है कि मैं ज़्यादा जीने वाला नहीं हूँ। उसने बोला, मैं ना कहते हुए भी मेरी माँ के मुँह से निकल गया कि करीब 6 से 8 लाख रुपए का खर्चा है और अपना बच्चा व्यवस्था करेगा, आप चिंता मत करो, हम लोग सब मैनेज करेंगे। और मेरे पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा। आज भी मेरी रोगों के अंदर मुझे कुछ हो रहा है, अभी भी मुझे फील हो रहा है। मेरे पिताजी ने हाथ पकड़ के बोला बेटा मेरे को जो जितना जीने का था मैंने जी लिया, अभी मुझे जीने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे से जितना बन सका मैंने किया। ऊपर वाले की मेहरबानी है कि जब तक मैं जीता रहा मैं पैसे कमाता रहा, बट अभी ये 6 या 8 लाख रुपए तू कहीं से नहीं लाएगा। मुझे मालूम है तेरी भी 3 लड़की है, अभी ये 3 लड़की के अंदर तू कहीं से भी 6 या 8 लाख रुपए लेके आएगा। 1 या 2% के ऊपर तेरी 16,000 रुपया सैलरी है, तू कैसे मैनेज कर पाएगा। पूरी ज़िंदगी भी अगर तू मेहनत किया ना तो ये 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट नहीं चुका पाएगा। इससे बेटर है मुझे तू शांति से मरने दे। मेरे पिताजी ने जब बोला तो मेरी आंखों में से भी आंसू आ गए। मेरी माँ भी रोने लगी। हमने बोला पिताजी आप थोड़ा वेट कीजिए। मेरे दूसरे फैमिली मेम्बर को बुलाया, उसके साथ में बातें की। यू वॉन्ट बिलीव, पूरी फैमिली ने मिलके हमने नक्की किया कि पिताजी को मर जाने दो। पिताजी को मर जाने के लिए पूरी फैमिली ने नक्की किया, बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं थे। दोस्तों ये जो 18% लोग हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये जो 18% लोग हैं पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे हो रहा है। उसके बाद जो आते हैं 5% लोग, वो अभी भी काम कर रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि सुबह 7 या 8 बजे कोई बंदा जिसके बाल वाइट हो चुके हैं वो साइकिल के ऊपर कहीं ना कहीं नौकरी के लिए जा रहा है। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है कि 65 साल 70 साल का जो बूढ़ा है वो बंदा अपनी खुशी खुशी से सुबह 7 या 8 बजे साइकिल के ऊपर काम के लिए जा रहा है? नहीं दोस्तों, वो अपने घर के लिए जा रहा है, अपना घर चलाने के लिए जा रहा है। ऐसे 5% लोग हैं। और उसके बाद 4% लोग जो हैं इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट यानी जो सरकारी ऑफिसर है, जिसको पेंशन मिल रहा है, जिसको आवक बैठी है, जिसको पैसे आ रहा है, वो ओनली 5% है। और उसके बाद में ओनली 1%। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि पूरे 100 में से खाली एक ही बंदा वेल्दी है, पैसे वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे यहाँ पे जो दिख रहा है ऐसे चूरे हो जा रहे हैं, आपके जो पैसे आते हैं ख़त्म हो जा रहे हैं, कैसे ख़त्म हो जाए? दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, आपको कौन सी कैटेगरी में आना है? आपके पास 2 चॉइस है, 4% या 1%। क्या आप 4% या 1% में आना चाहेंगे? चॉइस इज योर्स। आपको 4% या 1% में आने के लिए ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। अगर आपको ऑर्गेनाइज होना है तो मुझे मिलना पड़ेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद भी आ रहा है तो सबसे पहले आप ये वीडियो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेजिए। अगर आपको ऑर्गेनाइज होना है तो मुझे मिलना पड़ेगा। अभी ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज पीपल। अनऑर्गेनाइज पीपल मीन्स कि मेरे जैसे बंदा कि जिसने 100 रुपया कमाया, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया कमाए, उसके अंदर से सबसे पहले क्या खर्चा करेगा? आज की तारीख में सबसे पहला मोबाइल रिचार्ज कराएगा, बाद में किराने के वहाँ पे जाएगा, क्योंकि मोबाइल इज मोर इंपॉर्टेंट देन किराना, राइट। उसके बाद में बच्चों की फीस, स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, किराना,
ये वो बहुत सारी चीज जो ऐसी है जो रूटीन में करनी पड़ती। 100 में से समझो कोई 5 रुपया बचा, कभी 2 रुपये बच गए, कभी 10 रुपये बच गए। अभी 2 रुपया 5 रुपया जो बच गया तो उसको सेव करते हैं। यानी फर्स्ट लोग जो है जो अनऑर्गेनाइज पीपल है, जिससे 100 रुपये जो कमाए उसके अंदर से 2 रुपये बच गए या तो 5 रुपया बच गया, अगर 10 रुपया बच गया तो बोलते हैं मौसम अच्छा है चलो घूमने चलते हैं, तो वो 10 रुपये भी खर्चा कर देता है। तो अनऑर्गेनाइज लोगों के पास पैसे बचते नहीं है। तो 2 टाइप के लोग होते हैं, जो पहले है अनऑर्गेनाइज पीपल और दूसरा है ऑर्गेनाइज पीपल। अभी ये जो ऑर्गेनाइज पीपल क्या करते हैं, सबसे पहले पैसा बचाते हैं। 100 रुपया आया तो 100 रुपये में से 80% 90% वो लोग खर्चा करने के लिए रखते हैं, 10 रुपये बचाते हैं, ओनली 10% या तो 20 रुपये बचाते हैं, दैट्स फाइन। और बाकी अगर जो पैसा बचा तो उसको स्पेंड करते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग भारत में रहते हैं और इंडिया के अंदर हमारे वहाँ पे एक व्यवस्था ऐसी है कि हम लोग जो रोटी बनाते हैं वो पहली रोटी गाय माता को देते हैं। गाय माता को क्यों देते हैं, उसका एक ही रीज़न है कि हम लोग उसको माता मानते हैं, हमारे लिए भगवान है। उसको देने से हमारे घर में भी बरकत होगी, हमारा भी अन्न भंडार रहेगा। दोनों टाइम खाना खाने के बाद जो खाना बचता है, फॉर एग्जाम्पल आधी रोटी बच गई, थोड़े चावल बच गए, थोड़ा सालन बच गया, तो वो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बाहर फेंक देते हैं या तो फिर कचरे में डाल देते हैं। मराठी में उसको खरखटा बोलते हैं। अभी ये बाहर फेंक दिया तो बचा क्या, जो बचा था वो हमने फेंक दिया। यानी जो हमने जो पहले यहाँ पे जो स्पेंड किया था, जो बचा था, तो सबसे पहले हमने जो कचरा बचाया, तो एंड ऑफ द लाइफ मैंने जो आपको एग्जाम्पल बोला ऐसा ही हुआ। वो बंदे ने अपनी लाइफ के अंदर पैसा बचाया नहीं था, लाइफ तो चलाई। तो ये सिचुएशन के अंदर सिंपल बात ये है कि आप 10% 20% पहले बचाओ और बाकी के 80% आप बचाएंगे। पहली रोटी जो गाय को देते हैं वो रोटी आपको बचानी है, 10% 20%। यहाँ पे मैं आपको परसेंटेज इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोई बंदा कितना कमा रहा है मुझे पता नहीं है, और इसीलिए मैं आपको पता कर रहा हूँ कि सबसे पहले पैसे बचाओ और उसके बाद स्पेंड करो। तो दोस्तों देखते हैं कि लोग 40 साल काम करने के बाद क्या करते हैं। तो पैसे तो बहुत कमाते हैं बट खर्चा भी इतना ही कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, थोड़ा बचता है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसके अंदर भी वही था, थोड़ा बचने के बाद कुछ ज़्यादा नहीं बचता है और लाइफ के अंदर वो डिपेंडेंट होते जाते हैं या तो फिर उनको काम करना पड़ता है। डिपेंडेंट मीन्स क्या कि या तो आप अपने बच्चे के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर या तो फिर कोई वृद्धाश्रम में आपको रहना पड़ेगा। दोस्तों अगर ये तीनों में से कुछ भी नहीं करना है तो आपको अपना खुद प्लानिंग करना पड़ेगा। अभी एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रही है कि लाइफ बहुत बढ़ रही है, मीन्स उम्र बढ़ रही है बट वर्किंग आवर्स कम हो रही है। लाइफ बहुत ज़्यादा इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जब आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो डॉक्टर लोग आपको मरने नहीं देंगे और दुनिया आपको जीने नहीं देंगी। तो जो पहले जब हमारी आज़ादी हुई थी तभी 65 ईयर्स के अंदर लोग गुजर जाते थे और अभी 85 तक लोग रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वर्किंग ईयर्स पहले कितने, नॉर्मली लोग 25 साल में काम करते थे, 25 साल से 60 साल तक काम करते हैं। 60 साल के बाद वो 65 साल तक जीते थे, यानी 5 साल जीते थे, राइट। तो 5 साल तो जैसे तैसे कोई भी बंदा जी लेता है, बट अभी उल्टा हो गया है। मीन्स के पहले 25 साल से लोग 60 साल तक काम करते थे। अभी मोस्ट ऑफ द पीपल, जब मैं लोगों को मिलता हूँ, प्रोफेशनल लोगों को, वो बोलते हैं मुझे तो 50 साल में ही रिटायर हो जाना है। अभी आप सोचो कि 25 साल में काम चालू किया और 60 की बजाय 50 के अंदर आपने रिटायर हो गए, तो आपके पास बचे कितने साल? तो 50 के बाद या तो आप 60, 70, 80, 85 तक। तो ये जो लॉन्ग आवर जो बढ़ गया है, जो ये स्पैन पूरा जो बढ़ गया है, जो ये 25 साल आपके जो बढ़ गए हैं, उसकी तैयारी की। दोस्तों इसके अंदर और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको 25 साल तक, 25 से 50 तक जो आप काम करते हो या 25 से 60 तक जो काम करते हो, उसके लिए तो पैसे आपको चाहिए। बट 60 से लेके 85 तक आप जी गए, मुझे पता नहीं आप कितना जीने वाले हो, सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है, बट कितना लंबा जिएगा वो पता नहीं है। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल, वी आर जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल कि 25 से 50 काम करेंगे या तो 25 से 60 तक काम करेंगे, उसके बाद 65, 70, 80, तो 25 ईयर्स, 25 साल तक अगर मैं जी गया तो उसके लिए पैसे हैं, तो आपको डबल पैसे कमाने हैं। यानी 25 से 60 तक के तो पैसे कमाने ही हैं घर चलाने के लिए, और 25 से 85 तक का भी। तो 25 साल के पैसे कहाँ से लाएंगे?
तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हम लोग को पता नहीं है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल, मैंने जो आपको पहले बताया, दिस पीपल डिड नॉट प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। उसका मतलब ये है कि ये लोग प्लान बनाए ही नहीं है। उसने कोई प्लान बनाया ही नहीं है। ऐसा नहीं कि प्लान में फेल हो गए, उसने प्लान बनाया ही नहीं है। जो हमने लोगों ने आपने देखा हॉलीवुड बॉलीवुड की बातें, वो लोग ने प्लान नहीं बनाया था, वो खाली जीत रहे। यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपको मालूम है शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन दोनों में से सबसे ज़्यादा पैसे किसके पास है? मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ। ये नीचे मेरे जो नंबर है वहाँ पे आप कॉल कीजिए और मुझे बताएं कि शाहरुख खान के ज़्यादा पैसे हैं या अमिताभ बच्चन के पास। तो अब तक हमने प्लानिंग के बारे में बहुत सारी बातें की, क्यों करना चाहिए, वाई ऑर्गेनाइज, व्हाट ऑर्गेनाइज, ये सब चीज़ हमने देखा है ना, प्रॉब्लम्स हमने देखा। सॉल्यूशन के लिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर नेक्स्ट सैटरडे एग्जैक्ट 11 बजे मेरी वीडियो चैनल पे आप मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू सो मच।